ओम शांति। अपवित्रता। तो बाबा ने कहा अपवित्रता बार बार क्यों आती है ना, पवित्रता में विघ्न क्यों आते हैं, तो उसका बाबा ने आज हमें एक कारण बताया है, रीज़न बताया है। तो बाबा ने कहा जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं तो गृहस्थी हूँ और गृहस्थ में तो ऊंची नीची बातें होती ही हैं, है ना। गृहस्थ में रहते हैं तो वैसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता जैसे सेंटर पर रहने वाले करते हैं या उनसे होता है। तो हम तो भाई गृहस्थी हैं, तो कैसे हम इतना अच्छा पुरुषार्थ करें, कैसे बिल्कुल पवित्र रहें, संपूर्ण पवित्र। तो बाबा ने कहा कि जब ऐसा समझते हो कि मैं तो गृहस्थी हूँ, हमसे तो ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता। और पुरुषार्थ जब गृहस्थ को छोड़ेंगे तो पूर्ण रूप से सेवा में लगेंगे तभी हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि तब उनके पुरुषार्थ में क्या, तो कुछ लोभ, कुछ मोह इत्यादि वृत्तियाँ और व्यर्थ संकल्प चलाते हैं। बढ़ते बढ़ते उनके मन में चंचलता या अपवित्रता आ जाती है धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा इस स्मृति में मत रहो या इस वृत्ति में मत रहो कि मैं तो गृहस्थी हूँ। पहले इस स्मृति में रहो कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर गृहस्थी के बजाय यह याद रखो कि मैं ट्रस्टी हूँ, गृहस्थी नहीं हूँ। गृहस्थी सोचेंगे तो फिर वही चीज़ें होंगी, पूरी तरह से तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि पहली स्मृति तो ये रखनी है कि मैं एक आत्मा हूँ, और फिर गृहस्थी के बजाय यह याद रखो कि मैं एक ट्रस्टी हूँ। इससे आपकी अवस्था अच्छी रहेगी, मन चंचल नहीं होगा और कर्मेंद्रियों पर भी काबू होगा। तो बाबा ने कहा यह भी याद रखो कि गृहस्थी होते हुए भी जैसे कि हम अपवित्र अन्न अथवा तमोगुणी आहार स्वीकार नहीं करेंगे और सदा बाबा को भोग लगाकर ही भोजन करेंगे, वैसे ही यह भी नियम पक्का कर लो कि अपने मन को भी हम भोग लगाते हैं, घर में खाना बनाते हैं और बाबा को भोग लगा करके ही खाते हैं। तो बाबा ने कहा वो ठीक है, लेकिन एक नियम और पक्का कर लो कि अपने मन को भी हम अशुद्ध संकल्प रूपी आहार नहीं देंगे। भोजन तो हम बिना लहसुन प्याज के या अच्छा बना करके खाते हैं, भोग लगा करके खाते हैं, लेकिन मन को भी बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्पों का आहार देना है, मन को अशुद्ध संकल्प रूपी आहार नहीं देना। तो ये सदा याद रखो, बाबा ने कहा ना, अपने लक्ष्य को कि दिव्य बुद्धि संपन्न बनना है। और दिव्य बुद्धि का आहार क्या है? शुद्ध संकल्प। तो बाबा ने कहा कि सदा ये याद रखो कि जो संकल्प बाबा को पसंद नहीं है, ये तमोगुणी हो, उसका आहार नहीं, उसका सेवन नहीं करना। मानो वो संकल्प हमने करना ही नहीं है। तो बाबा ने कहा कि हमें तो नई सृष्टि की स्थापना में शिव बाबा का सहयोगी बनना है। और बाबा ने कहा कि सहयोग भी हमेशा बाएं हाथ से नहीं देते, है ना, हमेशा दाएं बाजू से, दाएं हाथ से देते हैं। तो अपने मन बुद्ध जैसे राइट हैंड बनना है बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को अशुद्ध संकल्पों का स्पर्श भी नहीं करने देना चाहिए। तो यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे अपवित्र संकल्प चलना बंद हो जाएंगे और हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। चाहे हम गृहस्थ में रहें या आश्रम में रहें, उससे कोई इतना फर्क बाबा ने कहा नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने को ट्रस्टी समझेंगे, गृहस्थी नहीं, बाबा ने कहा ट्रस्टी समझो और अपने को आत्मा समझो और मन को शुद्ध संकल्पों का आहार दो।